नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ लगभग 34 वर्षीय महिला का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अब देखिए, इनकी जो पाम है वो लगभग, अगर हम 3 उंगलियाँ देखें, आप देखिएगा कुछ इस तरह से, इस तरफ को झुकी हुई उंगलियाँ हैं इनकी। अब जब इस तरह से उंगलियाँ अंगूठे की तरफ जा रही होती हैं तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी बुद्धिमान होता है, उत्तम बुद्धि होती है ऐसे व्यक्तियों की, अवसर परख कर काम करने वाले होते हैं, काफ़ी उन्नति करते हैं, धनी भी अवश्य बन जाते हैं। और अगर हाथ कोमल हो तो काफ़ी चतुर भी होते हैं। और देखने में आपका हाथ हमें काफ़ी कोमल लग रहा है। ऐसे लोग कई बार व्यापार भी कर लेते हैं और अपने वंश का नाम काफ़ी ऊपर करते हैं। पार्टनरशिप में जनरली ऐसे लोग बिजनेस करते हैं। अब इनकी उंगलियों की तरफ आते हैं। देखिए, उंगलियां इनकी ना लंबी हैं। अगर मैं आपको ना और पिक्स पे दिखाऊँ इनकी उंगलियों की, तो आप देखिएगा इनकी उंगलियां जो हैं वो पीछे से देखिए काफ़ी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां हैं, देख रहे हैं आप। तो इस तरह की उंगलियां कैसी होती हैं, जब देखो जिनकी लंबी उंगलियां होंगी ना वो बहुत ही जल्दी फ्रेंड्स बना लेते हैं, ठीक है। उनके फ्रेंड्स बहुत जल्दी बनते हैं। और पहले क्या करेंगे, वो समाज के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं, भाई बहनों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, फिर अपने बारे में सोचते हैं। लोगों का ध्यान अपनी तरफ बहुत लेट जाता है। पहले वो सबके बारे में सोचेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, भाई बहनों के बारे में सोचेंगे। और इसी वजह से कई बार ये अपने पैरों पर खड़े होने में भी बहुत टाइम लग जाता है, बिकॉज सबके बारे में ये लोग पहले सोचते हैं। लंबी उंगलियाँ होने पर स्त्रियों के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि बहुत जल्दी सब पर विश्वास कर लेती हैं। तो लेडीज़ को ध्यान रखना है कि भाई देखो, सब पर ज़्यादा जल्दी से विश्वास नहीं करना है आप लोगों को। लंबी उंगलियों वाली जो लेडीज़ होती है ना, इस बात का लोग फ़ायदा भी उठाते हैं, क्योंकि गलत और सही का अनुमान लगा लेने वाले होते हैं, लेकिन इन लोगों को आइडिया तो लगता है कि कौन लोग सही हैं कौन लोग गलत हैं। और कोई भी काम करेंगे ना तो बहुत जिम्मेदारी से करते हैं। पैसा उधार ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए। जब ऐसा होता है तो पैसे क्या होता है, इन लोगों को दे तो देंगे, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, इनसे मांगा ही नहीं जाता अपना ही पैसा, तो फिर इनके पैसे मरने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। काफ़ी सफाई पसंद होते हैं ऐसे लोग। संपत्ति जनरली देखे जाए तो इनकी 35 के बाद ही बना पाते हैं। तो ये कुछ इनकी बेसिक्स बातें हैं। अब सबसे पहले अगर इनकी उंगली देखो तो जिस तरह की पहले इनकी उंगली दिखाई दे रही है ना, बिल्कुल पतली पतली उंगलियां दिखाई दे रही हैं, बेसिकली हम कह सकते हैं। तो ऐसे लोग बहुत ही सतर्क होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, अच्छे बुरे का सोच करने वाले होते हैं, किसी भी चीज़ को बहुत गहराई से जानने वाले होते हैं, दयालु भी होते हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इन लोगों को गुस्सा कम आता है, गुस्सा तेज़ नहीं आता इन लोगों को। मजाक करते टाइम भी बड़ा ध्यान रखेंगे कि सामने वाले को ना बुरा ना लग जाए। जिम्मेदारी और सम्मान का इनको बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। मतलब कि एक तरीके से इनको कोई जिम्मेदारी दी जाएगी ना तो उसको बड़े अच्छे से निभाने की कोशिश करेंगे। और अब पैसे से कहीं ज़्यादा इनको अपना सम्मान प्यारा होता है। तो ये तो एक बेसिक इन लोगों का हो गया। अब जिस तरह की चिकनी स्किन आपके हाथ की लग रही है, जिस तरह का मुलायम आपका हाथ दिखाई दे रहा है, ये भी एक बहुत अच्छा ही हाथ कहा जाता है। इस तरह के हाथ के लोग जो हैं वो अच्छे होते हैं। इस तरह के मतलब कठोर हाथ की तुलना में हमेशा कोमल हाथ अच्छा होता है। अब अगर मैं आपके ग्रहों की बात करूँ तो देखो, गुरु का घर तो आपका अच्छा खासा साफ सुथरा है, और मुझे गुरु के घर पे आपका एक क्रॉस भी दिखाई दे रहा है। सो मैरिड लाइफ तो आपकी अच्छी खासी रहेगी, ठीक है। और मैरिड लाइफ और बुढ़ापा दो चीज़ें होती हैं जब गुरु अच्छा होता है और बुध अच्छा होता है। तो बुध भी आपका बहुत सुंदर है, एकदम उठा हुआ है कि बहुत संभव है आप कोई ना कोई बिज़नेस ज़रूर करेंगे, ठीक है। पार्टनरशिप में बिज़नेस करने के योग भी बनते हैं ऐसे आदमी के। तो बुध तो इनका नाम मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब अगर हम बात करते हैं इनके शनि के घर की, तो शनि देखो थोड़ा सा दबा हुआ है। शनि दबा हुआ होता है तो लोन दिलाता है, कर्जा दिलाता है, ठीक है। वो भी एक प्रॉब्लम रहती है। शनि ज़्यादा उठा हुआ हो तो भी अच्छा नहीं होता। तो शनि का ना सपोर्ट ये होना अच्छा होता है। शनि के लिए तो मैंने इनको उपाय बताया भी था जब इनके हस्बैंड का हाथ देखा था। अभी भी मैं आपको बता रही हूँ कि भाई शनि को दिया ज़रूर आप जलाया कीजिए। शनिवार को मंदिर आपको ज़रूर जाना है, शनि का दिया आपको ज़रूर जलाना है, ठीक है। और यहाँ पर गलती से भी ना जो लोग ये छल्ला वल्ला पहना देते हैं, ये तो मुझे नहीं पता, ये तो सोने की अंगूठी लग रही है मुझे, लेकिन लोहे का जो छल्ला पहन लेते हैं, ये जब छेद होते हैं ना, इसके लिए पहना दिया जाता है। तो लेकिन अगर किसी का शनि ज़्यादा अच्छा ना हो ना तो नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि वो छल्ला जो होगा ना वो आपके अच्छे प्रभाव को और अच्छा कर देगा, ख़राब को और बढ़ा देगा। तो ख़राब को ख़राब ही करेगा, इसलिए नहीं पहनना आपको, उसमें कोई लोहे का छल्ला वगैरह नहीं पहनना। और ये जिस तरह से दोनों छेद दिखाई दे रहे हैं ना, धन नहीं रुकेगा, पैसा निकल जाता होगा। ऐसे लोगों का पैसा ही नहीं रुक पाता है, ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। अब उसके लिए वही शनि का उपाय करना है। सूर्य देखो आपका भी सोई हुई अवस्था में है। सूर्य काफ़ी बिगड़ा हुआ है आपके घर में, कई लोगों का मैंने दिखाया हाथ। इसमें इस हाथ में भी मुझे सूर्य के ऊपर कोई भी बढ़िया एकदम ऐसा नहीं लग रहा कि सूर्य रेखा जो है वो ऐसे आई हुई हो, ठीक है। तो वही करना है आपको भी। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ सुनना है, सुबह जल्दी उठना है, यहाँ पर हल्दी लगा के रखनी है, और जो सूर्य मुद्रा बताई है वो है। अब सूर्य जो है
सभी का ही सो रहा है। और एक बात बताएं, अगर आपने सब कुछ कर लिया तो यहाँ पर एक चौकोर साइन बन रहा है। ये साइन बहुत अच्छी होती है। ये जिस तरह की साइन बनी है ना, ये बिज़नेस को काफ़ी ग्रो कराने में मदद करेगी, मल्टीसिटी का काम देगी, इंटरनेशनल भी ले जा सकती है। मगर थोड़े से उपाय कर लीजिए, फिर आप बिज़नेस में जाएंगे ना तो फिर आप बहुत अच्छा ग्रो करेंगे उसमें। ठीक है, बुध आपका बहुत सुंदर है, देखने में सुंदर होते हैं, वाणी अच्छी होती है ऐसे लोगों की, बोलते बहुत अच्छा है। मंगल भी आपका बहुत सुंदर और साफ़ है, तो प्रॉपर्टी वगैरह भी अच्छी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चंद्र भी आपका सुंदर और साफ़ है, तो चंद्र में भी आपके कोई नेगेटिव साइन मुझे नहीं नज़र आ रहा है। जिस तरह से हम चल रहे हैं आपकी भाग्य रेखा की तरफ चलते हैं। चलो भाग्य रेखा को देखा जाए तो भाग्य रेखा आपकी बिल्कुल बचपन से है। ठीक है, बचपन से, लेकिन थोड़ी अटक अटक के है, बीच बीच में थोड़ी टूट टूट के, तो चीज़ें तो मिली लेकिन थोड़ा अटक अटक के मिली। इसके बाद भाग्य रेखा जो है आपकी चल पड़ी है, लेकिन आपकी भाग्य रेखा 25वें साल के आसपास करीबन एक शाखा निकल रही है। कुछ अच्छा हुआ होगा उस समय। इस तरह से शाखा निकलती है ना जब, तो कुछ अच्छा होता है जीवन में, कुछ अचीव करता है व्यक्ति, कुछ भी अच्छा आपकी लाइफ में रहा। अब मैं आपका आगे का समय बताऊं अगर, तो देखो यहाँ तो मुझे बिल्कुल बेकार लग रही है। कितने साल पे, 27वें साल के आसपास से आपकी भाग्य रेखा जो बहुत ही फेडेड लग रही है मुझे। ठीक है, पीछे से भी कुछ कुछ फेडेड ही हो रही है, जहाँ से एक शाखा निकल रही है वहीं से बल्कि फेडेड हो रही है आपकी। तो ये कई साल आपके थोड़े स्ट्रगल वाले भी गए होंगे पीछे से। इसके बाद 30वें साल से थोड़ा संभाल अपने लिए, 32वें साल में कोई नुकसान जाना है। उसके बाद भाग्य रेखा ठीक ठाक चल रही है, बहुत बढ़िया तो नहीं है। लक से तो मैं नहीं कहूँगी कि आप बहुत लक से आपको चीज़ें मिल रही है, एकदम ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद आपकी एक रेखा काटेगी 40वें साल में, ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर नुकसान होने की संभावना है। पैसा ज़्यादा 41वें साल में, 40 भी नहीं है, लगभग 41वें साल के आसपास, ठीक है, नुकसान जा सकता है। उसके बाद भाग्य रेखा ठीक ठाक स्थिति में चलेगी, और फिर यहाँ से हृदय रेखा के ऊपर आके 50वें साल पर मैं कह सकती हूँ, फिर अभी आगे नहीं बनी है। लक्ष्मी सूक्तम का पाठ आप सुनिए, आगे बन जाएगी फिर। ठीक है, लगातार साल 2 साल तक लगातार चलाइए। 50 में तो अभी बहुत टाइम है ना, मैं आपको भेज दूँगी लक्ष्मी सूक्तम का पाठ। वो आपको रेगुलर अपने घर में चलाना है। अगर आपने रेगुलर चला दिया ना वो आपके घर में, क्योंकि भाग्य रेखा जितनी टूटी फूटी अवस्था में हो रही है या कट वगैरह लग रहे हैं, उसमें आपको काफ़ी लाभ आपको मिलने वाला है। ठीक है, जनरली तो वैसे कहा जाता है भाई लक्ष्मी सूक्तम आपको करना है, लेकिन कर तो पाते नहीं है इतना अच्छा, किसी को बोलना ही नहीं आता होता वो, तो आप कम से कम सुनिए उसको, घर में चला के रखिए, उसको सुनिएगा। तो इस तरह से अब अगर हम जीवन रेखा की बात करें तो भाई जीवन रेखा तो आपकी है लंबी, है ना, जीवन रेखा तो आपकी अच्छी खासी लंबी ही है। और कुछ जो है यहाँ पर शुरुआत में टेंशन ज़्यादा है आपकी ज़िंदगी में ना, इतनी सारी ये फैली फैली रेखा जब होती है ना इस तरह की जीवन रेखा, तो ये दिखाती है कि बहुत सारी जगहों से टेंशन आपको मिली हुई है। तो वो टेंशन आपकी लाइफ में और काफ़ी चलेगी अभी तो, मतलब समझ लो 40 साल तक तो आप कहीं नहीं गए, ये टेंशन्स चलती रहेंगी जीवन में। 40-45 तक भी टेंशन्स चलती रहेंगी। मकान के योग मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके हाथ में। मकान देखो, एक तो आपका ये बनेगा जो कि थोड़ा सा जल्दी बन जाएगा। उसके बाद अगर मैं देखूँ एक और मकान का भी योग आएगा, ये लेट एज में आएगा। ठीक है, एज निकालना मैंने आपको सिखा रखा है, एक बार और सिखा देती हूँ। भाई यहाँ पर जितने पॉइंट होंगे उतने ही आपको यहाँ लगाने हैं, इसको मिला देना है। 21वां साल, यानी 10 पॉइंट अगर यहाँ लगाए हैं तो 10 यहाँ लगाइए, दूरी नापते हैं बेसिकली ना पॉइंट से। और ये 21वां साल, उसके बाद उतने ही पॉइंट लगाइए 42वां साल। इस तरह से आप जो है आगे उतने ही पॉइंट लगाएंगे तो 63वां साल। इस तरह से आप अपने जीवन पे निकाल सकते हो। तो जब जब जीवन रेखा पे आपको ट्रायंगल साइन दिखाई देगा, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है, एक यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ट्रायंगल साइन क्या दिखाता है भाई, ये प्रॉपर्टी बनाने का योग होता है। एक अच्छी चीज़ आ रही है आपके हाथ में, जीवन रेखा के पीछे पीछे मंगल रेखा चल रही है। तो जब भी कोई परेशानी आती है तो मंगल जो होता है आपको हिम्मत देता है उससे निकलने की। प्रॉब्लम्स तो बहुत आई हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि डिस्टर्ब तो क्या ही आपकी जीवन रेखा भी, ये देखिए कितनी फैली हुई हो रही है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 25-26 साल के आसपास भी बहुत डिस्टर्ब रहे हैं आप, बहुत फैली हुई जीवन रेखा है ये। शुक्र बहुत सुंदर है, शादी बहुत अच्छी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पति बहुत अच्छे हैं, और ससुराल का सहयोग भी आपको मिलेगा, वहाँ से मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। लग्जरी भी आपकी लाइफ में आएगी। शुक्र अच्छा होता है ना, तो ऐसे लोगों को अच्छा पहनने ओढ़ने का शौक़ होता है, लग्जरी इन लोगों के पास आती है, तो शुक्र की तरफ से तो मतलब आप संतुष्ट हो जाओ, ये तो बहुत सुंदर है आपका। तो जो भी इच्छाएं हैं ना आपकी, अच्छे मकान की, गाड़ी की, वो सब पूरी हो जाएंगी। बिज़नेस में जाओगे आप, कोई ना कोई बिज़नेस तो आप 100% करोगे। बिज़नेस रेखा आपके हाथ में जा रही है, और ये बुध भी इतना सुंदर है, कर लेना। अगर कोई काम करना चाह रहे हो ना तो वो कर लेना, वो आपको सूट कर जाएगा। ठीक है, अब चलो दूसरे हाथ की तरफ भी आ जाते हैं एक बार। अंगूठा भी नोकदार अंगूठा है, बड़ी जल्दी स्थितियों में ढल जाते हो। अब चलो शादी की रेखा भी देख लेते हैं आपकी। शादी तो अच्छी चलेगी, दो मुझे ऐसा लग रहा है इतनी पास पास रेखाएँ हैं ना, तो हो सकता है आपका कहीं ना कहीं पहले शादी के पहले बात चली हो बिल्कुल, और फिर फाइनल होते होते इनसे फाइनल बात हुई हो। मतलब 2 रेखाएँ बड़ी पास पास चल रही हैं आपकी।
कुछ जो है यात्रा रेखाएं भी मुझे आपके हाथ में दिखाई दे रही हैं, इस तरह से उठती हुई यात्रा रेखाएं कहलाती हैं। लंबी यात्राओं के योग भी दिख रहे हैं हाथ में। चलिए ज़रा उल्टे हाथ की तरफ भी नज़र लगा देते हैं, देख लेते हैं, नज़र मार लेते हैं कहते हैं। अच्छा देखिए आपकी जीवन रेखा तो इसमें देखो अच्छी खासी लंबी है। ठीक है, बड़ी बीमारी का कोई योग नहीं है, कोई बड़ी बीमारी नहीं होने वाली। छुटपुट तो यूँ सबको चलती रहती है, वो जीवन रेखा पे इतनी आती भी नहीं है। मंगल रेखा पीछे से सहयोग कर रही है, ये अच्छी बात है। जब जीवन रेखा को मंगल रेखा सहयोग करती है ना, तो व्यक्ति के जीवन में जो कोई परेशानियां भी आएंगी तो उसको साहस मिलता है। मंगल अच्छा साहसी बना देता है व्यक्ति को सिचुएशन से निकलने के लिए। और जीवन रेखा से जिस तरह से मस्तिष्क रेखा मिली हुई है तो ऐसा व्यक्ति इंटेलिजेंट भी बहुत होता है, दिमाग अच्छा होता है। शुक्र इतना सुंदर साफ है तो पारिवारिक जो जीवन होगा आपका, जो दाम्पत्य जीवन होता है ना हस्बैंड वाइफ का, वो बहुत अच्छा चलेगा आपका। वो बहुत सुंदर और साफ बना हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। तो आपको बुद्ध भी बहुत सुंदर है, बुढ़ापा बड़ा अच्छा बीतेगा, बच्चे बहुत सेवा करेंगे। ठीक है, और जो बिज़नेस होगा वो भी आपका अच्छा चलेगा, तो बिज़नेस कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे भी साइन आ ही रहे हैं कहीं ना रेखा इस तरह से चल ही रही है। कुछ कुछ है, बहुत स्मूथ नहीं है अभी, लेकिन अगर थोड़े बहुत उपाय करोगे बहुत अच्छा हो जाएगा। वही गाय को चारा वगैरह आप दिया करो, आपको अच्छा रहेगा। और सूर्य देखो मुझे आपके घर में ना ज़्यादा किसी का बढ़िया नहीं लग रहा है, ये ठीक ठाक स्थिति में। यहाँ रेखा आपकी फिर भी नज़र आ रही है, बैक टू बैक 2 रेखाएं नज़र आ रही हैं, ये थोड़ा सा मजबूत बना देती हैं। लेकिन बहुत जो होता है ना कि एकदम एक सटीक साफ़ सुथरी रेखा आ जाए, ऐसा वाला सूर्य आपके हाथ में किसी का नहीं है। तो देखो जब सूर्य जो है वो 100% मजबूत नहीं होता ना, तो फिर काम उतने बढ़िया भी नहीं बनते। और सूर्य एकदम मजबूत होकर किसी के हाथ में हो तो उसके काम बढ़िया बन जाएंगे, पद अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, पोजीशन, इज्जत, वो सारी चीज़ें फिर मिलती हैं। शनि यहाँ पे भी देखो दबी हुई अवस्था में, शनि जब भी दबता है किसी का ज़्यादा दबा हुआ देखो तो समझ लो वो व्यक्ति कर्जे में है, लोन में है, इस तरह की परेशानी आपके ऊपर चल भी रही है, आपने बताया था। ठीक है, तो यहाँ साइन भी है, तो शनि मंदिर जाना है, वही दिया जलाना है, अपने ऊपर से लोहा उतार के देना है किसी को, कुछ भी कीले वगैरह उतार दिया कीजिए। शनिवार को शनि उतारना है बेसिकली आपको, शनिचर। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपका गुरु भी बहुत सुंदर है, तो बुढ़ापा बहुत सुंदर होगा, ज्ञान बहुत अच्छा होगा आपका। ठीक है, सब चीज़ें अच्छी हैं यहाँ पर, एकदम साफ़ है, तो दाम्पत्य जीवन भी अच्छा चलेगा। जीवन रेखा से ये देखिए, जीवन रेखा है आपकी और यहाँ से ये उठती हुई रेखा है। जिस समय ये उठ रही है उस समय लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव करेंगे आप। ठीक है, ये जो है आपको निकालना आ गया ना, यहाँ से जितने पॉइंट लगाएंगे उतने ही पॉइंट यहाँ लगाने हैं, यहाँ से मिलाना है 21वां साल, उतने ही पॉइंट आगे देंगे 42वां साल। तो जिस साल ये साल आएगा ना उस साल आप कुछ ना कुछ बढ़िया अचीव करेंगे। यहाँ भी मकान का योग आ रहा है, मकान 2 मुझे उस साथ में भी दिख रहे थे, इसमें भी 2 मकान, बल्कि एक और बनेगा, 3 मकानों के योग मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके हाथ में। ठीक है, अब यहाँ से बात करें भाग्य रेखा की, तो भाग्य रेखा से भी, भाग्य रेखा से ही एक शाखा भाग्य रेखा की निकल रही है, ये देखिए यहाँ से, और ये भाग्य रेखा ही थी, अब भाग्य रेखा में से भाग्य रेखा निकल रही है। ठीक है, लक लाइन ठीक ठाक है आपकी, बट कुछ कुछ तो नुकसान भी दिखाई रही हैं बीच में। कुछ यहाँ पर मुझे 47 साल के आसपास भी नुकसान दिख रहा है। ठीक है, ध्यान रखना 30 के आसपास भी कोई नुकसान किया, 29 के आसपास। ठीक है, फिर 25-26 के आसपास भी कोई नुकसान गया है। चंद्र अच्छा खासा है, सुंदर है, साफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ओवरऑल लमसम कहा जाए तो लाइफ बढ़िया निकल जाएगी। शनि का उपाय कर लीजिए और सूर्य का उपाय कर लीजिए, लाइफ बढ़िया निकल जाएगी। पतली उंगलियां इंटेलिजेंट लोगों की होती हैं, उंगलियां पतली अच्छी होती हैं, और जिस तरह का आपका हाथ है ना, बोलते बहुत अच्छा हो गया। इस तरह का सेल्स एंड मार्केटिंग वालों का हाथ होता है, तो बोलने की बड़ी अच्छी कला होती है ऐसे लोगों के पास, बोलते अच्छा है। चिकना है, खुरदरा हाथ नहीं है, बढ़िया है, पैसा तो आएगा आपके पास। ठीक है, अगर कुछ और पूछना हो तो पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।